हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ अकार्बनिक रसायन। इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन वाला। अब हम चलेंगे दूसरे चैप्टर पे, जिसमें हमें पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो आइए हम समझते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। हमारी जो एल्कोहल होती है वो हाइफन OH होती है, इसे एल्कोहल समूह बोलते हैं। और इधर आर लगी होती है, यानी एल्किल लगी होती है। आर का मतलब CH3 या C2H5, कुछ भी लगा हो सकता है, एल्किल। फिनॉल है वो बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। हम बेंजीन बनाएंगे और इधर ऊपर OH समूह जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये बेंजिल बन जाती है। और इधर आर थी यानी एल्केन थी, एल्केन से OH जुड़ गया तो ये एल्किल बन गई, तो ये फिनॉल हो गया। ये एल्कोहल हो गया, ये फिनॉल हो गया। और ईथर होता है जिसमें दो तरफ आर जुड़ी होती है, यानी एल्किल समूह जुड़ा होता है, और बीच में हमारा केवल O होता है, आर डैश। जो हमारी ईथर होती है वो दो प्रकार की होती है, सममित ईथर और विषम सममित। ओके। अब सममित ईथर क्या होती है, यदि ये आर और आर डैश का मान बराबर होता है, आर बराबर आर डैश हो, जैसे कि CH3, इधर O लगा है, और CH3। तो एक एग्जांपल ये ईथर का हो गया, दोनों तरफ R का मान बराबर है, CH3 CH3, तो ये सममित ईथर हो जाएगी। और विषम सममित में क्या होता है, R डज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी R का मान R के बराबर नहीं होता है। जैसे CH3O, इधर लगा दें हम C2H5। अब आइए हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे एल्कोहल का। तो एल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण। अब देखिए हम एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे। OH, जो हमारा OH होता है उसकी संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण कैसे होता है, यानी कि हमारी किसी यौगिक में कितने OH हैं। तो आइए हम देखते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, तथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इतने प्रकार के हमारे अल्कोहल हो सकते हैं। जैसे देखो, मोनो के लिए हम बनाएंगे CH3OH, यानी हमारी CH3 से सिर्फ एक OH जुड़ा है तो ये मोनो हो जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और पॉली का मतलब चार या चार से अधिक, चार या चार से अधिक। तो यहाँ पे देखेंगे हम CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहाँ लगा देते हैं और एक OH इधर लगा देते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। OH जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, अब यहाँ देखो OH की संख्या एक है, इधर OH, एक OH और दो OH, दो OH लगे, ऐसे तीन OH लग जाएंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीन लग जाएंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, चार या चार से अधिक होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। आइए अब हम ऐसे यौगिक देखते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें sp3 संकड़ OH
आबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम पहला बनाते हैं, मान लो सी और OH। इसमें इसको हम सिग्मा गिनेंगे, इसको सिग्मा, इसको सिग्मा और इसको सिग्मा। इन सिग्मा की संख्या 4 है। एक चीज समझो, यदि इन सिग्मा की संख्या 4 आती है तो sp3 संकरण कहलाता है। यदि 3 आएगी तो sp2 संकरण और 2 आएगी तो sp संकरण। 4 है तो एक s हो गई हमारी, 3 p हो गई तो 4 संख्या हो गई। तो अगर 4 हमारे सिग्मा आएंगे तो sp3 संकरण, 3 सिग्मा आएंगे तो sp2 संकरण, क्योंकि इसमें 3 हो गया, एक s का हो गया, p के 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 s और p के हो गए। तो यहाँ पे देखो जितने बॉन्ड है हमारे सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें एक सिग्मा गिनते हैं, और ये 4 सिग्मा है यहाँ पे, तो ये sp3 संकरण हो गया। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा OH होता है, एल्कोहल होता है, इससे जो C जुड़ी है, ध्यान से समझना यहाँ पे कि जो हमारा OH एल्कोहल है, इससे जो C जुड़ी है उस C से कितने CH3 जुड़े हैं। फिर से समझो, जो हमारा OH जुड़ा है, अब चलो हम सिग्मा को हटा देते हैं। अब देखो जो हमारा OH है उससे जो C जुड़ी है उस C से कितने CH3 जुड़े हैं। यदि इस C से एक CH3 जुड़ा होगा, CH3, OH से जो C जुड़ी है उस C से जितने CH3 जुड़े हैं, तो एक CH3 जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, और बाकी ये बॉन्ड बच गए तो यहाँ H जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। फिर से देखो ये हमारी C है, इससे OH जुड़ा है, 4 बॉन्ड लगे हैं, इसके C की 4 संयुक्ता होती है इसलिए, तो यहाँ पे भी हमारी sp3 संकरण बना, sp3 संकरण बना। अब हमें 2 डिग्री एल्कोहल देखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 CH3 जोड़ देंगे इस C से, OH से जो C जुड़ी है उस C से 2 CH3 जोड़ देंगे, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ बचा तो इसे H जोड़ देंगे, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ऐसे 3 डिग्री और होता है, 3 डिग्री तक ही होते हैं, तो 3 डिग्री वाला देख लो, C है, इसको तो आप खुद बना सकते हो, OH जुड़ा है। अब इस C को हम 4 बॉन्ड लगे यानी 4 सिग्मा हो गए, तो sp3 संकरण हो गया ये, और इससे CH3 कितनी जोड़नी है हमें, 3, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ओके, अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 ही तो होती है मैक्सिमम, अगर हम 4 डिग्री बनाना चाहेंगे तो OH हट जाएगा, तो फिर ये एल्कोहल कैसे रहेगा, इसलिए मैक्सिमम 3 डिग्री एल्कोहल तक बनते हैं। अब आइए हम देखते हैं, हमने ये बात लिख ली कि अतः कार्बन, ये जो कार्बन है, अतः कार्बन जो OH समूह से जुड़ी है, कौन सी जुड़ी है, ये वाली C OH समूह से जुड़ी है, और जितने कार्बन से जुड़ी होती है, यानी 1C 2C 3C, वही CH3 बन गई, तो जितने C से जुड़ी होती है या जितनी CH3 से जुड़ी होती है उतनी ही डिग्री ROH यानी कि एल्कोहल कहलाता है। तो फिर से समझ लो एक बार, अतः कार्बन जो OH समूह से जुड़ी है, जो कार्बन OH समूह से जुड़ी है वो जितनी कार्बन से जुड़ी होगी उतने ही डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन OH समूह से जुड़ी है OH जितनी C से जुड़ी है उतने ही डिग्री एल्कोहल है, 1 2 3 तो 3 डिग्री। अब जो कार्बन OH समूह से जुड़ी है वो कितने C से जुड़ी है, 1 2 से, तो 2 डिग्री हो गया। OH जो C OH समूह से जुड़ी है वो कितने C से जुड़ी है, 1 से, तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड हमारा होगा एलाइलिक और थर्ड होगा बेंजाइलिक, जिन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आई होप आप सभी को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल समझ में आए होंगे, और एल्कोहल फिनॉल और ईथर का भी मतलब
समझ में आया होगा। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वरीयता श्रेणी को याद करना पड़ेगा, जिनमें इन ग्रुप्स के नाम लिखे होते हैं, जो समूह हैं, OH समूह है, ईथर वाला समूह है, तो इन सब के नाम होते हैं। तो वरीयता श्रेणी को आप एक बार देख लीजिए, तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।